जिस तरह की लोगों को पैसे की ज़रूरत है और जिस तरह का कंपटीशन बढ़ा हुआ है, आप ये देखिए कि गन्ने में अभी हम कल ही वो जो है CACP के लिए डाटा मांगे जा रहे थे। पर्सनली खर्च भी बढ़े हुए हैं और लागत बढ़ रही है, खेती की लागत। तो अगर आप कोई भी खेती कर रहा है 2 पैसे के लिए कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है 2 पैसे के लिए करता है, तो आप हाँ अभी मैं जरा रिश्ते निपटा रहा हूँ उसको पकड़ कर इनको कुछ 2 पैसे 3 तरीके हैं हमारे पास। या तो खर्चों में गन्ना डालते हैं, तो आप गन्ना डालना बंद करिए, बीज की बुआई करना सीख लें। जिस दिन आप बीज की बुआई करना सीख जाएंगे, ये 1 एकड़ में जो 25 कुंटल डाल रहे ना, तो 10 कुंटल भी आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपका अभी आप गेहूं का बीज लाते हो, गेहूं की बिजाई करोगे, आप मेले में से लाओगे, पंतनगर से, लुधियाना से मंगाओगे, करनाल से मंगाओगे, अच्छी वैरायटी और उस पर जर्मिनेशन लिखा रहता है 96%, 97%। गन्ना का जो बीज आपको मिलता है, अब होते कहीं देखा है प्रतिशत लिखा हुआ कि कितने % जमाव है, ठीक है ना। उसमें जो आंखें हैं 50%, तो उसमें आंखें पहले से खराब रहती है और रही सही हम कटाई में ख़राब कर देते हैं, बुआई में ख़राब कर देते हैं, और जो थोड़ी बहुत बचती है पाटा लगा के इतनी मिट्टी चढ़ा देते हैं, दबा देते हैं, उसे कि वो खराब हो जाए। जब आंखें ही खराब हो गई तो फिर गन्ना कहाँ से जमा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप अच्छा बीज लीजिए 8 से 10 महीने का। इस सीजन में तो चल जाता है 12 महीने का, क्योंकि थोड़ा गन्ना कच्चा रहता है, मुलायम रहता है। अभी बरसात होकर गई है, नमी बहुत है गन्ने में, नाइट्रोजन भी बहुत है, चीनी उतनी नहीं बनी है, सामान्य भी है। लेकिन अगर फरवरी मार्च में गन्ना बोना है, तो वो जो फरवरी मार्च का गन्ना होगा उससे बीज नहीं लेना है। इसलिए आप गेहूँ कटाई के बाद जो 2 महीने बाद फसल बोई जाती है, तो 10 महीने का गन्ना जब आप बोल नहीं सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ये हो गया कि भाई हमने फरवरी में फसल बोई थी, फरवरी में ही काटना पड़ रहा है, तो खड़ी फसल में आप जिससे बीज काटना है उसमें 15 दिन पहले आप पानी लगा दें, ठीक है। मान लिया 1 एकड़ खेत काटना है आपको बीज के लिए, उसमें जो भी गन्ना आपका 200, 250, 400 कुंटल जितना भी हो रहा है, उसमें आपको क्या करना है कि पहले पानी लगाइए 15 दिन पहले, और 1 दिन बाद उसमें यूरिया डालिए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब ठीक है ना। 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का आपको डालना है। रोटावेटर जुताई के लिए नहीं है। जुताई के लिए आप हैरो कल्टीवेटर चलाने से पहले आपको प्लाऊ चलाना है खेतों में। ये सीजन सबसे बढ़िया है प्लाऊ चलाने के लिए। खेतों में अच्छी नमी है, ट्रैक्टर पे भी लोड कम पड़ेगा, कम डीजल खाएगा। अगर आप उधर फरवरी मार्च की बजाय इस सीजन में अगर आप प्लाऊ चला लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। तीसरे साल खेतों में प्लाऊ जरूर चलाइए, डिश प्लाऊ चलाइए, रिवर्सिबल जो एंटी प्लाऊ आ रहा है वो चलाइए। गहरी जुताई करनी है। और ट्रेंच की अभी हमारे किसान भाई बात कर रहे थे कि साहब ट्रेंच में बड़ी समस्याएं आ रही है। ट्रेंच में समस्या इसलिए आ रही है कि जब हम गहरी जुताई नहीं करेंगे, जुताई कितनी कर रहे हैं हम गहरी, 6 इंच। हैरो कल्टीवेटर तो कितना जोर लगा लो उससे नीचे नहीं जाना है। और ट्रेंच के लिए हम कहते हैं कि भाई 8 से लेकर 12 इंच गहरी कूड़ खुलते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, ये आपकी हिम्मत है कितना गहरा कुंड खोल पाते हैं। और जितना गहरा कुंड खोलेंगे उस कुंड के नीचे भी 6 इंच कम से कम गद्दी होनी चाहिए। गद्दी समझ रहे ना, जुती हुई भूमि होनी चाहिए, ढीली भूमि होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1.25 से लेकर 1.5 फीट गहरी आपको जुताई करनी है। तब आप ट्रेंच के बारे में सोचिए, नहीं तो ट्रेंच को भूल जाइए, उसे सोचिए मत। जैसे खेती कर रहे हैं ऐसी खेती करिए। तो प्लाऊ आपके लिए जरूरी हो गया। और प्लाऊ को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलाए, जिस डायरेक्शन में आपको गुले खोलनी है। हम सलाह देते हैं किसानों को कि आप पूर्व पश्चिम दिशा में गुले खोलिए, उसमें आपकी 2 से लेकर 5% उपज बढ़ती है खाली डायरेक्शन चेंज करने में। तो खेत अगर आपका दूसरी साइड में लंबवत है, ऐसे भाई उत्तर दक्षिण दिशा में लंबा है, तो वो मजबूरी है आपकी। नहीं तो कोशिश करिए पूर्व पश्चिम दिशा में बुआई करने की। और बुआई से पहले जब आप ये जो प्लाऊ चलाते हैं, प्लाऊ को उसके उल्टे डायरेक्शन में चलाना है। अगर आपने उसी डायरेक्शन में प्लाऊ चलाया जिस डायरेक्शन में गुले खोल ली, मान लिया पूर्व पश्चिम में आप गुले खोल रहे हैं और प्लाऊ भी आप ऐसे ही चला रहे हैं, तो फिर गुले आड़ी टेढ़ी खुलेगी, आपकी सीधी नहीं बन पाएगी।
तो गूलों की जुताई की मैंने, ज़्यादा जुताई करने में जरूरत नहीं है। आपको वो नहीं बोना है क्या, गेहूं नहीं बोना है कि भाई बहुत बारीक खेत करना है। अभी गन्ना देखो बरसात में कुछ खेतों में गिर भी गया होगा, इस बार वैसे हवाएं इतनी ज़्यादा नहीं चली है। जो हम लोगों को कहते हैं कि भाई 500 कुंटल, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। जब आप बाहर निकल कर देखेंगे, वही बिजनौर के किसान हैं जिन्होंने 238 लिया 1125 कुंटल एक एकड़ में। कितना? 1125 एक एकड़ में। पूरे उत्तर भारत का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, जो है ना, किसी के पास इतना नहीं है। हमारा तो इतना हेक्टेयर में भी नहीं निकल रहा। हेक्टेयर में 800 कुंटल आ रहा। जो डाटा सरकारी डाटा है वो 839 या 834 कुंटल बता रहा है पिछले साल का, जो 24-25 का गया है। तो इन चीज़ों को बदलाव करने की जरूरत है, और बिल्कुल सही तरीके से आपको बदलाव करिए, समझदारी से करिए।